ये कहानी है केरला की, जहाँ शालिनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। शालिनी का हंसता खेलता परिवार था। शालिनी के माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने शालिनी को बहुत लाड प्यार से पाला था। शालिनी की माँ एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी। शालिनी के पिता एक जानी मानी कंपनी में काम किया करते थे। कभी कभी शालिनी अपने पिता को ऑफिस से पिकअप करने भी चली जाया करती थी। इधर शालिनी के भी कुछ सपने थे। वो पढ़ाई में बहुत होशियार थी। शालिनी नर्स बनना चाहती थी, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि शालिनी को फातिमा बनना पड़ा। शालिनी बहुत खुश थी। उसका नर्सिंग में एडमिशन हो गया था। बाकी का कोर्स पूरा करने के लिए उसको नर्सिंग हॉस्टल में ही रहकर करना था। शालिनी निकल पड़ी हॉस्टल के लिए। शालिनी को जो रूम मिला था उसमें 3 और लड़कियां रहती थी, माधुरी, प्रिंसी और फातिमा। चारों बहुत अच्छे से घुल मिल गई थी। एक ही साथ पढ़ाई करती और एक ही साथ खाती पीती थी। लेकिन कभी कभी जिंदगी ऐसा मोड़ ले लेती है कि किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है। एक बार एक मेडिकल कैंप लगा जहां काफी लोग अपने चेकअप के लिए आए थे। वहां फातिमा, प्रिंसी, माधुरी और शालिनी आई हुई थी। वही शालिनी की मुलाकात एक लड़के से हुई। दरअसल मैं एक संस्था से जुड़ा हूं जहां फ्री खाना और दवाइयां दी जाती है। आप मेरा नंबर ले लीजिए और कहीं भी ऐसे कैंप की आपको इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे जरूर बताना, और आप अपना नंबर भी दे दीजिए। कभी मैं भी आपसे किसी मेडिसिन के लिए पूछ लिया करूँगा। दोनों में काफी बात होने के बाद दोनों ने एक दूसरे का नंबर ले लिया। अब शालिनी, माधुरी, प्रिंसी और फातिमा हॉस्टल जाने के लिए रेडी हो गई। लेकिन शालिनी अभी उसी लड़के के बारे में सोच रही थी कि कितना अच्छा लड़का है, कितने लोगों की हेल्प करता है। शालिनी उसके बारे में अच्छा सोच रही थी, लेकिन किसी भी अनजान व्यक्ति पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। कौन किस मकसद से तुम्हारी जिंदगी में आया है, किसी के मन में क्या है, हो सकता है जो दिख रहा हो वो सच ना हो। कुछ अच्छा भी हो सकता है और भयानक भी। यार मैं तो थक गई, कितने मरीजों को देखना पड़ता है। हाँ, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तुम्हें एक्सपीरियंस की पड़ी। वहाँ शालिनी मैडम अपना कुछ खो आई। क्या खो आई? वो तो शालिनी मैडम ही बताएंगी। बताओ शालिनी, क्या खो गया तुम्हारा? अरे यार, ये भी कोई पूछने वाली बात है। शालिनी मैडम अपना दिल खो आई। वहाँ ऐसे कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ बात कर रही थी और कोई बात नहीं है। शालिनी की सहेलियां उससे ऐसे मस्ती मजाक करती रहती है। शालिनी और उस लड़के की बात करते करते सो जाती है। एक दिन शालिनी घर की बालकोनी में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। उसके पास किसी का कॉल आता है। मैं राहुल बात कर रहा हूँ। आपको याद है हम कैंप में मिले थे? हाँ राहुल जी, मुझे याद है। बताइए कैसे याद किया? कुछ नहीं, बस ये पूछने के लिए फोन किया कि कोई कैंप लग रहा हो तो बता दीजिए। राहुल जी, अभी हमारा तो कोई कैंप नहीं लग रहा। अगर कोई लगा तो आपको जरूर कॉल करके बता दूंगी। इस तरह उस लड़के और शालिनी की बातें शुरू हो गई। अब वो अपने फ्री टाइम में एक दूसरे से बात करते रहते थे। उसकी सहेलियों को ये समझते देर नहीं लगी कि शालिनी और वो लड़का एक रिलेशन में आ चुके हैं। फिर कुछ दिनों बाद वो दिन भी आया जब शालिनी उस लड़के से मिलने जा रही थी। शालिनी बहुत सीधी लड़की थी। उसके मन में था कि उसको उस लड़के से बात करना अच्छा लगता था और अच्छे दोस्त बन चुके थे, इसलिए शालिनी ने मिलने का सोचा। लेकिन उस लड़के के मन में क्या था ये कोई नहीं जानता था। शालिनी उस लड़के से एक रेस्टोरेंट में मिलती है।
दोनों खाना खाने के बाद बातें करने लग जाते हैं। उनको देखकर लगता है जैसे वो बहुत खुश है। खाना खाने के बाद दोनों हाथों में हाथ डाले एक पार्क में घूमने चले जाते हैं। एक जगह बैठने के बाद वो लड़का शालिनी से अपने दिल की बात बताकर उसे प्रपोज करता है और उसकी बात सुनकर शालिनी कहती है, राहुल तुम मुझे पसंद हो, मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है, लेकिन मैं इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मतलब मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। कोई बात नहीं, मैंने अपने दिल की बात कह दी, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। शालिनी उसे प्यार करने लगी थी। वो कहना तो चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई। शालिनी की खुशी से पता चल रहा था कि उसका प्यार सच्चा है। उस लड़के का प्यार सच था या दिखावा, इसका कोई अंदाजा नहीं था। उस लड़के से मिलने के बाद शालिनी जब हॉस्टल आती है तो उसके सहेलियां उस पर सवालों की बौछार कर देती है। हाँ तो मैडम बताओ, कैसा रहा आज का दिन? कहाँ मिली, क्या क्या किया और क्या क्या बात हुई? कुछ नहीं यार, हम लोग एक रेस्टोरेंट में मिले थे, उसके बाद पार्क गए थे। राहुल काफी अच्छा लड़का है, कुछ स्पेशल बात हुई। हाँ उसने मुझे प्रपोज किया। क्या बात है मैडम आपकी तो निकल पड़ी। हाँ लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों तू पागल हो गई है क्या? तू उससे प्यार नहीं करती? करती हूँ लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कहने की। मैंने उससे सोचने का कुछ वक्त मांगा है। चलो ये भी अच्छा है, अगली बार कह देना अपने दिल की बात। ऐसी बातों के साथ कई दिन और कई रात ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसका किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक दिन प्रिंसी बाजार से सामान लेने गई थी। अचानक उसकी नजर उस लड़के पर पड़ी जो शालिनी से बात करता है। वो किसी औरत से बात कर रहा होता है और साथ में एक बच्चा भी होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता, उसके मन में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। वो सोचती है कि शालिनी के साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा। प्रिंसी बात को जानने के लिए उनका पीछा करती है। कुछ दूर उनका पीछा करने के बाद प्रिंसी को पता चलता है कि जिस घर की तरफ वो लोग गए हैं वो किसी उस्मान मियां का है और वो किसी कंपनी में काम करते हैं और अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ रहते हैं। ये सब जानकर प्रिंसी को एक धक्का लगता है। वो सोचती है कि कहीं शालिनी किसी मुसीबत में न फंस जाए। हॉस्टल आने के बाद प्रिंसी उदास बैठ जाती है। उसको समझ नहीं आता कि किसी को बताऊं या नहीं। उसको उदास बैठा देख उसकी सहेलियों से रहा नहीं जाता। वो उससे बार बार उदास रहने का कारण पूछती है। बहुत कोशिशों के बाद प्रिंसी उनको सब कुछ बता देती है, जो उसने बाजार में देखा, कैसे उसने उनका पीछा किया और उसे क्या पता चला। ये सुनकर शालिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसको यकीन नहीं होता कि जो प्रिंसी कह रही है वो सच है क्या। शालिनी खुद पर काबू नहीं रख पाती और खूब रोने लगती है। शालिनी को रोता देख उसकी सहेलियां भी उदास हो जाती है। इधर माधुरी एक समझदार लड़की है। वो माहौल की गंभीरता को देखते हुए और शालिनी को हौसला देते कहती है, शालिनी रोना बंद करो, हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं। अगर बाहर से आकर कोई कहता तो मैं उस पर यकीन नहीं करती, लेकिन प्रिंसी तो अपनी है ना, वो हमसे कभी झूठ नहीं कहेगी। उसने जो देखा वो बता दिया। शालिनी तुम मेरी बहन हो, मेरा विश्वास करना। जितना बुरा अब तुम्हें लग रहा है उतना ही मुझे उसे देखकर लगा था, और बहन होने के नाते मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी बहन के साथ कुछ गलत हो। ऊपर वाले का शुक्र है वक्त रहते हमें सब पता चल गया, वरना क्या हो जाता। शालिनी को अभी भी ये सब एक बुरे सपने की तरह लग रहा था।
शालिनी का मन नहीं मान रहा था कि राहुल गलत है। प्रिंसी के बताने के बाद भी शालिनी के मन में राहुल के लिए बहुत प्यार था। शालिनी दुखी मन से अपनी सहेलियों से कहती है, मैं अकेले रहना चाहती हूँ और वो जैसा भी है मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। इतना कहकर शालिनी वह से चली जाती है। आज रोज की तरह हॉस्टल के रूम में कोई खुशहाली नहीं। एक अजीब सा सन्नाटा था और इसी सन्नाटे के बीच शालिनी की रात बिना सोए बीत जाती है। लेकिन अगली सुबह सबकी सोच से परे थी। शालिनी ने एक ऐसा फैसला लिया जो हर किसी को झंझोड़ के रख देगा। स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और प्लीज एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। नमस्ते।